नमस्कार, मैं हूं शेख इमरान। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम कहता है वोटर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बात करते हैं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की। आइए यहां आम जनता, जनप्रतिनिधि, नेताओं से जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दे इस बार लोकसभा चुनाव में हैं। यहाँ पर देखिए तमाम लोग मौजूद हैं। ये महासमुंद का सबसे बड़ा सब्जी मार्केट है जहाँ लोग पहुँचे हुए हैं और जहाँ सबसे ज़्यादा चुनावी चर्चा होता है। तो आइए जानते हैं कि वोटर्स के मन में क्या है, क्या कहता है वोटर्स। पहले आपसे जानेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ बड़े मुद्दे आप लोगों के पास है। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारों को रोजगार देना। रोजगार बहुत कम है यहाँ पे। बहुत पढ़े लिखे हैं, इनको नौकरी नहीं मिल पा रहे हैं। नौकरी नहीं मिल पा बहुत परेशान है बेचारे। तो इस बार लोकसभा चुनाव में आपका कहना है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। के लिए क्या बड़ा मुद्दा होगा? सर खुद आज दो मास्टर डिग्री होने के बाद सब्जी बाज़ार में विवश हूँ। सब्जी बाज़ार में काम करने के लिए 200 रुपये रोजी में काम करता हूँ और आज के रेट में मेरा खुद का आकलन करूँ तो कम से कम 500 रुपये का लायक हूँ मैं। भाजपा के कार्यकाल से बहुत खुश हैं, लेकिन उनका जो अहम मुद्दा है कि बेरोजगारों को नौकरी मिले, लोग इधर उधर काम के लिए जो विवश हो रहे हैं उनको रोजगार के लिए फैक्ट्री मिले। आप भी एक वोटर है, क्या सोचते हैं यह क्षेत्र में क्या चर्चा चल रहा है? क्षेत्र में तरक्की होना चाहिए गरीबों का। आपके महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में क्या काम होना है या क्या काम अधूरे रह गए हैं? काम वही बेरोजगारी। बेरोजगारी सबसे ज्यादा बेरोजगारी जी जी। छत्तीसगढ़ में ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे गरीब आदमी हैं जो अपने बच्चे को भी भोजन खिलाने में भी वो भी थोड़ा सा तकलीफ होता है। कैसे जनप्रतिनिधि चाहिए? जनप्रतिनिधि हमारे जनता को भाई खुश रखे, वैसे जनप्रतिनिधि। भाई साहब आप बताएंगे, इस बार लोकसभा चुनाव है, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का रहेगा। महंगाई, हाँ, क्यों आपको लगता है कि दिनों दिन महंगाई बढ़ते जा रही है। सिलेंडर देखो, मार्केट में हर चीज की महंगाई, दाल चावल हर चीज महंगा हो चुका है। क्या चल रहा है माहौल गांव में? माहौल तो ठीक है भाजपा का। भाजपा का क्यों आपको लग रहा है कि इस बार भाजपा को आप चुनेंगे? हाँ तो ठीक है ना, मोदी की गारंटी का मोदी का गारंटी काम आ गया ना। हाँ महासमुंद में सब्जी मार्केट बहुत छोटा हो चुका है, बस स्टैंड बहुत छोटा हो चुका है। हर हफ्ते में एक्सीडेंट हो रहा है, हर हफ्ते में जाने जा रही। यहाँ महासमुंद में रिंग रोड की बहुत बड़ी समस्या है। रिंग रोड आज से 10 साल पहले बोला गया है, अभी तक बना नहीं है। पास करते हैं, भूल जाते हैं, हर सरकार आती है फिर भूल जाते हैं। लगातार हम आगे बढ़े हैं, लोगों से जानते हैं क्या कुछ इस बार लोकसभा चुनाव में मुद्दे रहेंगे। क्या सोचते हैं आप भी वोटर हो? देखिए, एक्चुअली में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र खास करके आज तक सांसद और विधायक भी ही नहीं रहा है। यहाँ पर जितने भी विधायक के सांसद आज तक चुने गए हैं वो क्षेत्र के लिए नहीं, अपने जेब के लिए चुने जाते रहे। परेशानी कुछ नहीं है, अभी जो गरीब लोगों को करना था वो कर लिए भाजपा वाले लोग। और क्या चाहिए भैया, हम लोगों को अभी दे रहे हैं ना, बस उतना ही ठीक है। क्या मिल रहा है आपको? क्यों अभी सब महिला लोगों को राशन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। भैया आप बताएंगे कि क्या बड़ा मुद्दा रहेगा लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। हम फुटकर ठेला लगाने वाले हैं भाई हैं, भेल ठेला वाले। हमें व्यापारियों प्रशासन द्वारा हटाया जाता है और बस यही वो रहेगा कि रोड से हमको हटाए मत। तो रोजगार एक बड़ी चिंता आपके लिए? हाँ, फुटकर रोजगार। अगर प्रशासन को अगर कुछ करना है तो बाईपास बनाए। हमें कई सालों से, वर्षों से धंधा कर रहे, हमें मत हटाए, बस इतनी आलोचना है। और कोई भी ये तो महासमुंद की जनता है, ये कह रहे हैं कि अगर बाईपास रोड बन जाता है तो ऐसे फुटकर जो दुकान लगाने वाले हैं इनको स्थान मिल जाएगा, तो रोजगार इनको मिल जाएगा। हर साल चुनाव आता है, हर साल मुद्दा रहता है। बाईपास का मुद्दा है, नया बस स्टैंड का मुद्दा है, दारू बंदी का मुद्दा है। लेकिन कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का शासन हो चाहे भाजपा का शासन हो, हर बार यही होता है, आश्वासन दिया जाता है इस साल ये हो जाएगा, इस साल ये हो जाएगा, बाकी को काम होता नहीं है। देखिए इस बार तो मौका मिलता है कि एक अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने का। तो ये आप बताइए कि एक अच्छा जनप्रतिनिधि में क्या गुण होना चाहिए? एक अच्छा जनप्रतिनिधि वो होना चाहिए जो एक आम आदमियों की समस्याओं को सुने। हमारे आगे जैसे कि आज जो भी सांसद बन जाता है तो सांसद बनने से पहले वो तो जनता के पास आएगा, जनता के पैर छुएगा, प्रणाम करेगा। सांसद बनने के बाद जनता उसके पीछे घूमती रहती है, उसको तो बात मिलने का टाइम नहीं रहता है। तो वो ऐसा सांसद, मैं बोलता चाहे किसी भी नेता को, सांसद का फर्ज ये होता है भैया कि
कि आके वो पहले आम जनता की समस्याओं को सुने। जो लोग त्रस्त है, आज देखिए बाजार की स्थिति देख लीजिए, सब्जी बाजार की स्थिति देख लीजिए, ये त्रिपाल लगा, इसको हटाने के लिए बोलते हैं। अब आदमी जाएगा कहाँ? डेली कमाने खाने वाले व्यक्ति जाएंगे कहाँ? अहम मुद्दा है कि एक बाईपास रोड होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट नगर होना चाहिए, नया बस स्टैंड होना चाहिए, और सब्जी मार्केट के लिए सब्जी मंडियों वालों को अलग जगह दे के यहाँ जितना सब्जी बाजार रहता है चिल्लर व्यवसायों को दे देना चाहिए। यहाँ पे रश इतना हो जाता है, सब्जी मंडी वालों को एक नया जगह देना चाहिए ताकि वो अपना लोडिंग का काम दूसरे जगह करे और चिल्लर वाले यहाँ पे अपना काम करे। तो ये देखिए कि महासमुंद में जो लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बता रहे हैं बाईपास रोड और सब्जी मार्केट को बड़ा करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ हो जाता है। इस बार लोकसभा चुनाव है, क्या बड़े मुद्दे आपको लग रहे हैं? सबसे बड़े मुद्दे तो यही हैं, लोगों की बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जरूरी है। शहर के लिए बाईपास है ना, यहाँ भीड़ भाड़ होता है, ये जो मूल ठेकेदार लोग हैं उनको बाहर किया जाए ताकि फुटकर लोग कि सरकार जो भी बने शिक्षा बेरोजगारी पर काम होना चाहिए। हाँ, शिक्षा बेरोजगारी और काम अधूरे लग रहे हैं आपको? यहाँ तो कुछ है ही नहीं, शिक्षा क्षेत्र में देखोगे तो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। एक तो मेडिकल कॉलेज अभी आया, उसका भी बिल्डिंग भी नहीं है यहाँ पे तो। अच्छा। है ना, यहाँ तो स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ, है ना। तो देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा और महंगाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लोकसभा चुनाव है, आपके मन में क्या चल रहा है? हमारा मन में भैया मोदी है, और कौन है दुनिया में? क्यों है मोदी? मोदी की गारंटी कैसे काम करेगा? पूरा काम करेगा भाई, मोदी की गारंटी तो हर चीज के लिए काम कर रहा है वो। हर चीज के लिए काम कर। इस बार विश्वास है? हाँ, विश्वास। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या बड़े मुद्दे लग रहे हैं? इस समय लोकसभा चुनाव में रूप कुमार चौधरी आ जाएगी। क्यों ऐसा लग रहा है? कि भाई भाजपा जो कार्य किया है वो कांग्रेस नहीं कर चुकी है। क्या किया है भाजपा ने? भाजपा बहुत कुछ किया है, सड़क बनाया है, बिजली भी किया है, लोगों को घर दिया है, निराश्रित पैसा दिया है, अभी 1000 रुपया मासिक देने के बाद वादा किया है, इसलिए आगे आ जाएगी। तो ऐसा लगता है कि इन सबसे भाजपा को बड़ा फायदा होगा? जी हाँ। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, जहां पर देखिए कि काफी लोग यहां पर मौजूद है, आम जनता है, जनप्रतिनिधि है, कांग्रेस भाजपा के लोग हैं, और सीधे जानते हैं कि यहां महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में इस बार क्या बड़े मुद्दे रहेंगे। हम जानना चाहेंगे कि क्या इस बार बड़े मुद्दे रहेंगे। इस बार देश में जो महंगाई है, देश में जो नफरत के जो बाज़ार में हम कांग्रेस के साथी जो मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, ये मुद्दे के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। और जिस प्रकार से 2 करोड़ नौकरी का वादा, महंगाई कम करने का जो वायदा करके जुमलेबाज की जो सरकार केंद्र में आई थी, उसके खिलाफ हम जनमानस में अपने जाके अपनी बात को रखेंगे और जनता की लड़ाई को लड़ेंगे। कांग्रेस इस बार कौन से बड़े मुद्दे को लेकर मैदान में उतरेगी, क्योंकि पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू पर विश्वास जताया है, कितना खरा उतरेंगे वो? ताम्रध्वज साहू पूर्व में गृह मंत्री रहे हैं, उसके पहले लोकसभा के सदस्य रहे हैं, उनको अनुभव है कि शासन कैसे चलाया जाता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, वो आज देश को सिर्फ अलग अलग मुद्दों पे भटका रही है। आज देश में भ्रष्टाचार के साथ साथ महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आदमी जीएसटी के मार से उभर नहीं पा रहा है। आज गरीब आदमी का राशन इतना महंगा हो गया है कि महिलाओं को राशन लेने में तकलीफ हो रही है। महतारी वंदना के नाम में जो झुंझुना आज पकड़ाया गया है, जिसमें मात्र 30% महिलाओं को महतारी वंदना का पैसा मिला है और बाकी पैसा मिला नहीं है। अभी हमारे कांग्रेस की सरकार था तो कुछ विकास कार्य पटरी में आया है। अभी हमारे महासमुंद लोकसभा में शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत बुरा हाल है। मोदी जी ने लोगों को झूठा वादा कर दिया और बहुत सारे शिक्षा संस्थान खोलने की बात की जो ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ रेल लाइन का काम नहीं हुआ है। बहुत सारे रेल यातायात अभी 55-60 हज़ार यात्री रेल को हमारे छत्तीसगढ़ से मोदी जी ने निरस्त किया है। आम लोग बहुत त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सांसद, अभी हमारे वर्तमान जो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद ये साबित कर रही है कि उन्होंने गलत प्रतिनिधि को मौका दिया था। इसका मैं आपको तुरंत उदाहरण दे रहा हूँ। उनके जो मातृवंदन कार्यक्रम जो अभी हुआ था, उस कार्यक्रम के इनविटेशन कार्ड में स्वयं उनके वर्तमान सांसद का नाम गायब है
है ना। ये सबसे बड़ी, मैं आपकी भारतीय जनता पार्टी अपने जो खुद अभी वर्तमान सांसद की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं, तो वो क्षेत्र के लोगों का क्या विकास करेंगे ये तो आप समझ सकते हैं। कांग्रेस के लोग हैं जो दमखम से अपनी बात रख रहे हैं और लोगों से चर्चा करते हैं। इस बार क्या बड़े मुद्दे रहेंगे भैया? ये यहाँ लोग देखते चाय पीने आते हैं, तो क्या बड़े मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? इस बार मुद्दा रहेंगे भैया महासमुंद लोकसभा में। सबसे पहले बात तो यहाँ की प्रत्याशी नहीं, बाहरी प्रत्याशी है। महासमुंद लोकल स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए, महासमुंद लोकसभा प्रत्याशी होना चाहिए, है ना। इसमें सबसे पहला बात ये होना चाहिए, लोकसभा महासमुंद के प्रत्याशी होना चाहिए। कांग्रेस वाले के पास प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, जो बाहर से बुला रहे हैं। हमारे रूप कुमारी चौधरी जी महासमुंद जिले की लोकल प्रत्याशी है, और जो राम भगवान के मुद्दा तक कांग्रेस वाले लोग जो कोई नहीं किए हैं वो हमारे नरेंद्र मोदी जी करके बता दिए हैं। बड़ा मुद्दा रहेगा बाहरी और लोकल। हाँ, बाहरी लोकल रहेगा। राम मंदिर का मुद्दा रहेगा। राम मंदिर सबसे बड़ा, जो आज तक कांग्रेस वाले 100 साल तक जो नहीं किया वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करके बता दिया। फायदा मिलेगा बीजेपी, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और जैसे लोकल की बात आई भाई, क्या आपको सही लगा? लोकल की बात आई तो लोकल रहते हैं तो समस्या अच्छे से उसको जाके बोला जा सकता है। अपन दौड़ दौड़ के दुर्गत तो जा नहीं सकते। अच्छा, सबसे पहले मुद्दा तो यही है सर, है ना। महासमुंद के हर जने के पास सुविधा नहीं है, जिसके पास सुविधा हो जाएंगे शिकायत जो भी समस्या लेके। लोकल जो गरीब निसहाय लोग हैं वो कहाँ से जाएंगे? तो इस बार लोकल और बाहरी का मुद्दा एक गहरा आ जाएगा कि क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, क्यों भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि हर तरह से सक्षम है, और चाहे वो युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे महिलाएं हो, हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे वो किसी भी जात से समाज से हो। हमने कांग्रेस के लोगों से बात की, उनका कहना है कि बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया, सांसद भी कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं हुआ, ऐसा उनका कहना है। अब क्या है, कहना सुनना तो लगा रहता है। उन्होंने क्या किया है पिछले 70 वर्षों में, ये तो उनको ज़्यादा बेटर पता होगा। बाकी जो समझदार है, सब शिक्षित हैं, आज किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सब अपना अपना देख सकते हैं, सबको पता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 99.999% भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। महासमुंद में व्यापारियों का मुद्दा यह है कि ये सदर लाइन सबसे व्यस्त लाइन है और यहाँ व्यापारियों को बहुत तकलीफ होती है। इस समय जो लोकसभा चुनाव होगा वह विकास के नाम से होगा, देश के विकास के नाम से ये चुनाव लड़ा जाएगा। चुनावी चर्चा में हम लोगों से चर्चा करते करते आगे पहुंच गए हैं और यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि क्या इस बार लोग सोच रहे हैं, क्या रहेगा बड़ा मुद्दा इस बार? मुख्य मुद्दा किसानों का रहेगा। किसानों को खाद बीज पानी की आवश्यकता होती है। ये मुद्दा पर लगभग हमारे विधानसभा और लोकसभा के लोग वोट करेंगे। जी, कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको? किस तरह का प्रत्याशी आप लोग तलाश कर रहे हैं इस बार? जो मिलनसार हो, सहज हो, मृदुभाषी हो, ये प्रत्याशी, और क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर समय दे सके। भाई साहब, हम जानना चाहेंगे कि महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में कौन से काम अभी पूरे हो चुके हैं या कौन से काम अधूरे जिसको होना चाहिए? महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में सिंचाई की, क्योंकि यह कृषि प्रधान क्षेत्र है और मूलतः कृषक लोग निवास करते हैं यहाँ पे। किसानों को पानी मेन समस्या है, और जो अभी भाजपा ने सीकासेर का जो जल लाने का निश्चय संकल्प किया है, उस मुद्दे पर अगर वो काम करे तो निश्चित ही उसको सफलता मिलेगी। तो सीकासेर जलाशय से महासमुंद को पानी देने की जो बात चल रही है, अगर इस मुद्दे पर काम होता है तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोग कह रहे हैं कि बड़ा फायदा हो सकता है। लोकसभा चुनाव तो मोदी जी का लहर है नहीं भाई, गारंटी काम कर जाएगा। हाँ, गारंटी काम ही कर रहा है। महतारी वंदना योजना है, आपका किसानों का बोनस है, आज डल जाएगा वो भी। डिफरेंट का जो राशि है 31 रुपये कुंटल में खरीद रहे हैं, वो भी 21 कुंटल धान खरीद रहे हैं। किसानों के लिए बहुत अच्छा बेहतरीन है। बीजेपी कौन से मुद्दे को लेकर आम जनता के पास जाएगी? विकास के मुद्दे पर, हर लोगों के स्वरोजगार से लेके सारी मुद्दे पर लेके चुनाव लड़ रही है नहीं, और जीतेगी। आपको क्या लग रहा है भैया, इस बार क्या बड़े मुद्दे होने वाले हैं? बड़े मुद्दे ये हैं कि सबसे बड़े चिकित्सा को ज़्यादा ध्यान पे रखेंगे, चिकित्सा को, क्योंकि अभी जितना भी देखा जा रहा है कि हम लोग
हॉस्पिटल में जाते हैं तो है ना, तो आयुष्मान कार्ड का बहुत सारी दिक्कत होते हैं, तो उसमें कुछ कोटेशन का रहता है। तो उस कोटेशन को क्या है कि सभी व्यक्तियों के जो 10 लाख 5 लाख जो भी घोषणा होता है उसको अच्छे से किया है, और ताकि जो भी लाभार्थी है उसका लाभ ले सके। ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। हाँ, काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हैं। भैया, इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं? मुद्दे तो बहुत है। आम आदमी को जो अभी राहत मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया है। जैसे बहुत सारे कमिटमेंट किए हैं गवर्नमेंट्स, उसको अमल करने में भी बहुत समय लगेगा। जो जनता कहती है कि काफ़ी बड़ा मुद्दा रहता है, जैसे आवास का मुद्दा हो गया, शिक्षा का हो गया, सड़क का हो गया, पुल पुलिया का हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं या विकास की बातें हैं ये रह जाते हैं। विकास होना चाहिए, यही है मेन मुद्दा है। अभी वर्तमान में तो सबसे ज़्यादा मुद्दा है हमारे लिए, एक किसान के लिए, कि पानी की समस्या सबसे ज़्यादा ये महासमुंद लोकसभा में पानी की समस्या है। बच्चे लोग का पेपर चल रहा है, पढ़ाई के भी बार बार बिजली कटौती चल रहा है, ये मेन मुद्दा है। क्या बड़े मुद्दे रहेंगे भैया इस बार? हमारा मुद्दा सर ये है कि हमारे जो ये 9 नंबर वार्ड से जो लगा हुआ है ओवर ब्रिज, इसकी हमारी मांग ये है कि भाई वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं वो जो ओवर ब्रिज चढ़ नहीं पाते हैं। सबसे पहली बात, जो ऑटो रिक्शा ई रिक्शा वाले जितने भी हैं उनको बहुत सारी समस्या होती है ओवरलोड में, ओवर ब्रिज चढ़ने में। तो हम चाहते हैं कि भाई वो अंडरग्राउंड बनाने का हमारी मांग पूरा करें नीचे से। तो ये महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में हमने कहता है वोटर में हमने जानने की कोशिश की कि वोटर के मन में क्या है, क्या बड़े मुद्दे इस बार लोकसभा क्षेत्र में। हमने भाजपा और कांग्रेस के लोगों से भी बात किए, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन आम जनता इस बार कई बड़े मुद्दे को लेकर, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पानी हो, सड़क हो, बिजली हो, इन सभी चीज़ों को लेकर इस बार बड़े मुद्दे बनाकर लोकसभा में आएंगे। और ये आम जनता से हमने जानने की कोशिश की। कहता है वोटर में फिलहाल मुझे यानी शेख इमरान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नई जगह पर नए लोगों के साथ चुनावी चर्चा करते हुए। नमस्कार।